भारत में लगभग 42 मिलियन पीपल्स को थायराइड की समस्या देखी गई है और डायबिटीज के बाद ये एक दूसरा बड़ा एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है। थायराइड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो आपके शरीर में T3 और T4 हार्मोन को रेगुलेट करती है या प्रोड्यूस करती है। हाइपोथायराइड का मतलब होता है जब आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स को कम प्रोड्यूस करता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो इसका पता कैसे चलेगा? अगर आपको सडन वेट गेन हो रहा है या आपकी स्किन ड्राई रहती है या आपके नेल ब्रिटल हो चुके हैं या आपके चेहरे का रंग फीका पड़ने लग रहा है, आपकी हार्ट रेट बहुत स्लो हो गई है या आपको पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कई बार आवाज में भारीपन आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, चेहरे पे सूजन, बालों का झड़ना, मन का उदास रहना, थकान महसूस होना या प्रेगनेंसी में डिले होना या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो समझ जाइए आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अब सेकंड पार्ट जो है वो है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का पता आपको कैसे चलेगा? अगर आपका वेट जल्दी जल्दी गिर रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, एंजाइटी फील होती है या फिर आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पीरियड्स के समय में आपको लेस ब्लीडिंग होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बाल झड़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इतना ही नहीं, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, गर्मी ज्यादा लगना, ये सब भी हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। इसमें क्या होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है उस पर एनलार्जमेंट हो जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन चिंता मत करिए, हर चीज का सॉल्यूशन होता है और योग आप करेंगे तो आप हर बीमारी से बच सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कौन से योगासन करने हैं, कौन सा प्राणायाम करना है, किस तरह से आपको मेडिटेशन करना है और आपको डाइट में क्या लेना है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं हम योगासन की। तो आपको डेली सर्वांग आसन जरूर करना चाहिए। सर्वांग आसन में आप अपने पैरों को ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपका जो गले का पार्ट होता है वो दबता है और जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन अच्छे से रिलीज होते हैं क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना, जिन लोगों को गर्दन दर्द होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चक्कर ज्यादा आते हैं या हार्ट रेट उनकी ज्यादा बढ़ी रहती है, तो उनको सर्वांग आसन नहीं करना है। इसके अलावा आप मत्स्य आसन कर सकते हैं जिसमें आप लेट के और अपने गले को स्ट्रेच करते हैं, ये फिश पोज भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप हलासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो इन सब से आपके गले पे एक स्ट्रेच आता है और जिसकी वजह से जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव होता है और ज्यादा से ज्यादा वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो भी सही अमाउंट में रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं प्राणायाम की। तो डेली आपको 15 से 20 मिनट तक प्राणायाम जरूर करने चाहिए। इसके लिए आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उज्जयी ब्रीदिंग की। उज्जयी ब्रीदिंग करने के लिए आप अपने गले को, इस पार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे और फिर सांस को भरेंगे। जब सांस भरेंगे तो एक आपको आवाज सुनाई देगी और फिर नाक से सांस छोड़ देंगे। ये जो आवाज आई वो क्यों आई? असल में क्या होता है कि आपका जो ये पार्ट है यहाँ से ये दबेगा, आप इसको स्क्वीज करेंगे तो इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा और जब आप इसमें सांस भरेंगे तो एयर का फ्लो जब इससे टकराएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका एक वेरिएशन भी होता है जिसको हम हमिंग बी साउंड कहते हैं। इसमें आप सांस भरते हैं और छोड़ते हैं और एक मधुमक्खी जैसी आवाज आप निकालते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक स्ट्रेच फील हुआ जिसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक्टिव होता है और इसकी वजह से आपका जो T3 और T4 हार्मोन रिलीज होना है वो सही अमाउंट में रिलीज होता है। अगला प्राणायाम आप कर सकते हैं भ्रामरी। इसके लिए आप अंगूठे से अपने कान को बंद करें, उंगलियों को अपनी आंखों पर रखें। इसमें ध्यान ये रखना है कि इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, दोनों उंगलियों को आई पिट में रखेंगे और छोटी वाली उंगली को नाक के बाहर रखेंगे। अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे, सांस को गहरा भरिए और भवरे जैसा साउंड इस तरह से आपको निकालना है। देखिए
जैसे हम ओम चैंटिंग में बोलते हैं, इसमें आपको सिर्फ का उच्चारण करना है। ऐसा करने से आपका जो ब्रेन है उसमें पूरे में वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन होने से आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ होगा, और जब आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम करेगा और जिसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो भी अच्छे से काम करेगा। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। नाड़ी शोधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। कुछ ग्रंथ के अकॉर्डिंग 3.5 लाख नाड़ियां होती हैं और कुछ के अकॉर्डिंग 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन आपके शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं इनको ये शुद्ध कर देता है। तो इसको करने के लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे, सीधे हाथ का यूज करते हुए हाथ से इस तरह से मुद्रा बनाएंगे और अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करिए। अब राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो ये एक कंप्लीट राउंड होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसको अनुलोम विलोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसमें उल्टा और पुल्टा कर रहे हैं, मतलब आप जिससे सांस भर रहे हैं उसके दूसरे से छोड़ रहे हैं, फिर आप इसका रिवर्स कर रहे हैं, फिर उसका रिवर्स कर रहे हैं, तो आप उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, इसीलिए इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। किसी भी ग्रंथ में आपको अनुलोम विलोम शब्द नहीं मिलेगा, हर जगह आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम की ही बात देखने मिलेगी। हमारी 72,000 नाड़ियों में से 3 मेन नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को हम इससे क्या करते हैं कि इससे बैलेंस करते हैं। जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इससे बैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्क करता है। अगली टेक्निक है योग निद्रा। एक रिसर्च में पता चला है कि जब आप लगातार 3 महीने तक योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी रुकावट के, मतलब किसी भी दिन गैप नहीं किया, आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करी, तो 3 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर आपको कोई भी थायराइड की समस्या है, किडनी प्रॉब्लम है, हर चीज सही हो जाएगी। अंदर से पूरी तरह से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं योग निद्रा को करने की टेक्निक क्या है तो आप कमेंट में योग निद्रा लिख देना। आपको जान के हैरानी होगी कि 40 मिनट की योग निद्रा 5 घंटे की नींद के बराबर होती है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको डेली में क्या खाना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज ये कि आपको अपने लाइफस्टाइल में से प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, कोई भी रिफाइंड शुगर या फिर आपको अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वो, सोया सॉस या सोया चाप, इन सारी चीजों को बिल्कुल देखना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना और दूर रहना है इनसे। फिर खाएं क्या, तो आयोडीन रिच फूड आपको लेना है, तो इसके लिए आप सॉल्ट या फिर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप सनफ्लावर सीड और मशरूम लेते हैं तो इसके अंदर सेलेनियम की मात्रा अच्छी होती है। पंपकिन सीड्स और दाल आपके शरीर में जिंक की पूर्ति करते हैं। ओट्स, एप्पल, कैरेट या ब्रोकली ये आपको एक गुड अमाउंट में फाइबर दे देगा और इसके साथ अगर आप पालक, मेथी और स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपको एंटीऑक्सीडेंट भी दे देगा। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आपका जो थायराइड है वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो आपके खाने के अंदर आयोडीन होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होना चाहिए। अब मैं एक रामबाण इलाज बताता हूँ जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आप सुबह के टाइम खाली पेट 1 गिलास पानी लेना, हल्का गुनगुना पानी लेना और उसमें धनिए की चटनी को मिला देना। धनिए को आप पीस के पहले से रख सकते हैं चटनी के फॉर्म में, उसमें कोई भी मिर्च मसाले नहीं डालने हैं, कोई भी नमक नहीं डाल के रखना है, सिर्फ उसको पीस के रख लेना है और सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच आप धनिया पानी में मिला के और पिएंगे तो कुछ ही टाइम में आपकी जो थायराइड की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आपको चाहे गोइटर हो, चाहे हाइपरथायराइड हो, चाहे हाइपोथायराइड हो, आप हर चीज में इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट होता है ये वाला, आपके हाथ में ये जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, अगर आप इसको दबाते हैं और अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। तो इसको आप प्रेस करते रहेंगे, ये एक्यूप्रेशर की टेक्निक है। अगर आप इसको प्रेस करते रहेंगे
तो ये भी हेल्प करेगा आपके थायराइड को बैलेंस करने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके फ्रेंड, फैमिली, किसी को भी अगर थायराइड की समस्या है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का मदद हो सके।